Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve 1.2. 1.2 सॉल्व करने से पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ और रियल नंबर्स क्या होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसको जमी ज़ाती आंसर की खासियत भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि फॉर ऑल ए और बी जो रुकन हैं या एलिमेंट होंगे रियल नंबर के, मतलब इनमें कोई से भी दो आपको एलिमेंट देगा, कोई से भी दो डिजिट देगा, उनमें आपको ऐड करना होगा। जस्ट देखिए ना, एडिशन के साथ है ना, तो ऐड हो रहे होंगे। एग्जांपल देख लें, जैसे -5 है प्लस 11 है इक्वल टू 6। लाजमी नहीं कि एक माइनस का एक प्लस का, कोई से भी तो डिफरेंट नंबर होंगे, उनमें अगर ऐड किया जा रहा है तो वो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। सेकंड है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब इसमें भी जो रियल नंबर होंगे, कोई से भी दो रियल नंबर होंगे तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जैसे ये दो नंबर है हमें मल्टीप्लाई करके दिए गए हैं। थर्ड वन है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव हमारी क्या होती है भाई? एसोसिएटिव में ये होगा कि रियल नंबर हमारे पास कोई से तीन होंगे, जैसे यहाँ पे दिया गया है a+b b+c। ठीक है, इस इधर भी ऐसे होगा, सिर्फ जो है ब्रैकेट चेंज होगी, जो पहला डिजिट है वो बाहर हो जाएगा और बाकी दो अंदर हो जाएंगे, लेकिन नंबर तीनों सेम होंगी, बस आगे पीछे इनकी जगह रिप्लेस होगी। देखिए यहाँ पे 7 + 4 + 5, फिर यहाँ पे 7 बाहर है तो 4 + 5, देखिए डिजिट सेम है, बस आगे पीछे हैं। तो एसोसिएटिव का जिक्र जहाँ पे भी आएगा और एडिशन का, तो उसमें ऐड हो रहे होंगे और नंबर कितने होंगे एसोसिएटिव में? 3 नंबर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर से एसोसिएटिव आ गया, तो इसका मतलब कोई से 3 डिजिट होंगे, कोई से 3 नंबर्स होंगे रियल नंबर के। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी उसमें, उसमें डॉट भी आ सकता है, उसमें मल्टीप्लाई भी आ सकता है, वो सेम वही पैटर्न होगा। अगर पहले दो नंबर इनटू हैं, स्मॉल ब्रैकेट में है, तो सेकंड में आके फर्स्ट वाला बाहर हो जाएगा और सेकंड 2 जो है वो ब्रैकेट में हो जाएंगे। नंबर 5 है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी से देखिए आप ये जहन में रखिएगा कि एडिटिव का मतलब होता है ऐड होना, और आइडेंटिटी का मतलब होता है एक शनाख्त, एक पहचान। वो प्रॉपर्टी कैसे शो होगी? हमें ज़ीरो के साथ, कोई भी डिजिट जब ज़ीरो के साथ ऐड होकर सेम वही आंसर दे रहा होगा, तो वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जैसे 2 + 0 यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे देख लें, 2 + 0 = 2, और ये भी 0 + 2 = 2। ठीक है, आंसर हमेशा सेम होगा, इनका इक्वल होगा, एसोसिएटिव का भी इक्वल होगा और एडिटिव इनवर्स का भी इक्वल होगा। नंबर 6 देखें, नंबर 6 में हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव हमेशा 1 के साथ होगी, एडिटिव होगा आइडेंटिटी के साथ, तो 0 के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा होगा बोथ साइड पे। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह रहा है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, कोई भी डिजिट 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सेम वही आंसर आपको देगा। जैसे यहाँ देखें, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, 2 × 1 = 2, यहाँ भी 1 × 2 = 2, तो 2 = 2 हो गया। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स में ये होगा, एक डिजिट जो आपको दिया गया होगा वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव में होगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। तो कैसे कैंसिल हो जाएगा ना, देखें ये प्लस का 8, ये माइनस का 8, ये कैंसिल होकर 0 आ गई, ये भी कैंसिल होकर 0 आंसर आपको देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब तब्दीली, यानी चेंज कर देना साइन को, किसी भी नंबर को। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा? जो भी डिजिट होगा वो 1/, में कर देंगे आप, फ्रैक्शन की सूरत में दे देंगे, और वो कट के आपस में आपका आंसर जो है वो 1 के इक्वल दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे जैसे हमें एग्जांपल दी गई है, ये हमारा 7 है, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी किसके इक्वल आ जाएगा आंसर? 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कोई भी आपको डिजिट दे तो उसको 1/, में आप अगर आप कर देते हैं तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। 9 है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव में क्या होगा? दो नंबर होंगे, वही सेम रिपीट हो रहे होंगे, पहला अगर a+b हो रहा है तो दूसरा b+a, तो आंसर सेम आएगा। कोई से भी दो डिजिट ले लें, जैसे 13 + 7 दिया हुआ है, तो ये हमें पता है कि 20 होता है, तो यहाँ पे भी 7 + 30 तो = 20, मतलब सेम होंगे, आंसर हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर ऐड हो रहे होंगे आपस में? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना, तो ऐड हो रहे होंगे,
तो आंसर हमारा इक्वल ही आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 ही डिजिट हैं, चाहे इन्हीं को दोबारा आप ले लें तो इसमें प्लस की जगह मल्टीप्लाई होगा, ये डॉट होगा। देखिए 13 7 द 91 और 7 13 द 91, आंसर बिल्कुल सेम इक्वल आ जाएगा। इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 5 द 15 √15 रहेगा, ये भी √15 रहेगा, आंसर मतलब सेम रहेगा। Let's start our question number 1. Identify which property of real number is used in the following. कि कौन सी प्रॉपर्टी इधर हम यूज़ की गई है, हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, 11 + 0 = 11। ये याद रखिएगा स्टूडेंट के जब भी ज़ीरो ऐड होता है किसी डिजिट के साथ तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, वो नंबर रिमेन वही रहता है। जैसे 20 + 0 20, 10 + 0 10 एंड 2 + 0 = 2। तो इस तरह 11 + 0 = 11। ज़ीरो जिस नंबर में भी ऐड हो जाए वो नंबर वही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे एडिटिव। देखिए साइन एडिटिव का है, ऐड का है, तो हम लिखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मीन खासियत, प्रॉपर्टी मीन खासियत। उर्दू में से क्या कहते हैं, जमा ज़ाती अंसर की खासियत, मतलब ज़ाती अंसर अपनी जो है वो पहचान नहीं ख़त्म करता। ठीक है, ये हमारा जो है ये आइडेंटिटी रख रहा है, ये ज़ाती अंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें हमें 3 नंबर दिए गए हैं। देखिए x, y और z। इस डॉट का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिए लेकिन नंबर वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई और अंदर है हमारे पास 3 × 4, इस तरफ देखें x हमारा कितना था 2, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के 3 से। ठीक है, और बाहर हमारा पास 4 है। देखिए 2 वैसे रखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 4 = 12, यहाँ पे 2 3 = 6 और 4 वैसे ही आ जाएगा। देखिए 12 और को 2 से टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 = 24, 6 4 = 24। मतलब ये इक्वल का मतलब होता है बच्चे कि दोनों का आंसर जो है वो सेम रहेगा। आपने देखना ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे डॉट हमें जाहिर कर रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, हम इसे उर्दू में क्या कहेंगे, खासियत तलाज़ुम। तलाज़ुम कहते हैं 3 नंबर की कोई सी मल्टीप्लिकेशन बिलहाज ज़रब, क्योंकि ये ज़रब हो रहा है तो इसलिए बिलहाज ज़रब आएगा। इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, 3 नंबर की जब भी मल्टीप्लिकेशन आएगी हम कहेंगे एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिलहाज को क्या कहेंगे इंग्लिश में, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की स्पेल भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई का आप साइन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 12 + -12, मतलब जो नंबर आपके पास पॉजिटिव होगा वही नेगेटिव में आएगा और दोनों जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास 12 है, 12 12 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, = 0 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे तो नंबर जो आपस में जो है प्लस और माइनस दोनों सेम हो रहे हों और नंबर चेंज ना हो, जस्ट साइन चेंज हो के वो कट जाएं और = 0 आ जाएं, तो उन्हें हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहेंगे हम, एडिटिव। एडिटिव क्योंकि ऐड में था, इनवर्स तब्दीली आई। ठीक है, चेंजिंग लाई हमने, उसका साइन चेंज करके एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे हम कहते हैं जमी माकूस की खासियत। देखिए जमी माकूस में यही होता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर दें आप, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव में होगा तो वो कैंसिल होते हैं आपस में। ठीक है, और = 0 हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बेटे 14 + 20 एंड 20 + 14। देखिए इसमें भी जस्ट ऐड हो रहे हैं और नंबर वही है। फर्स्ट करें ये ए है, ये बी है, a + b = b + a के। ठीक है, ये खासियत मुबादला, मतलब मुबादला कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं, जगह रिप्लेस कर रहे हैं, नंबर चेंज नहीं हो रहे, बिलहाज जमा। तो इसे हम लिखेंगे इंग्लिश में कि 2 नंबर हैं हमारे पास तो ये आ जाएगा कम्यूटेटिव। जब भी 2 नंबर होंगे आपस में ऐड हो रहे होंगे और उनका आंसर भी चेंज ना हो तो उन्हें हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है और मल्टीप्लाई भी हो सकती है। तो हमारी क्या हो रही है, एडिशन है, तो मैं यहाँ पे एडिशन भी लिख सकती हूँ और एडिशन का हम जो है साइन भी यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, इसमें भी आंसर देखें, 10 सेंटर में इक्वल है तो आंसर इक्वल आना चाहिए। देखें 20 एंड 14 कितना हो जाएगा जी, 34, और ये भी 34। देख रहे हैं, आंसर सेम आएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, दोनों ये भी दोनों सेम हैं लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। जब मल्टीप्लाई होते हैं इसे हम कहते हैं खासियत बंदिश बिलहाज ज़रब, कि बंदिश में है, मतलब सेम है, चेंज नहीं हुआ है डिजिट, ना साइन चेंज हुआ ना नंबर चेंज हुआ। जैसे हमने ये देखना कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOS, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हमारी कौन सी बन गई बेटे, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम उर्दू में कहेंगे खासियत बंदी बिलहाज ज़रब, मतलब दो सेम नंबर हो जो मल्टीप्लाई हो और एलिमेंट हो आर के, मतलब रुकन हो उस रियल नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमारे पास जो भी डिजिट हो वो इन्वर्स हो रहा हो, मतलब वो अगर सिंपल है तो वो हो रहा हो उसमें इन्वर्स में चेंजिंग ला रहा हो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जा रहा हो। जैसे 4 है, 4 को मैं जब करूँगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 होगा तो वो 4 हो जाएगा, लेकिन उसको आपस में कट करने से आंसर ये भी इक्वल होगा 1 के। तो इन्हीं कहेंगे ज़रबी माकूस की खासियत, मतलब जब ज़रब हो रहे हैं इन्वर्स होने के बाद और आंसर जो है 1 के इक्वल हो गया, तो हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि हमने इन्वर्स किया है, उसको फ्रैक्शन में किया था 2 को, तो इसे हम इसलिए इन्वर्स कहेंगे प्रॉपर्टी। इन्वर्स का मतलब है चेंज करना, तब्दील करना। सिंपल है तो फ्रैक्शन में कर दें, फ्रैक्शन है तो सिंपल में कर दें। ठीक है, लास्ट वन है, देखें 22 × 1, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आइडेंटिटी ज़ाहिर है 1 से। मैंने क्या था 1 और 0 से जब वो मल्टीप्लाई ऐड होता है तो वो हमारा हो जाता है जमी खासियत हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तब भी वो आइडेंटिटी नंबर बरकरार रखता है, लेकिन हम उसको सिर्फ कहते क्या हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए हम इन्हें कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें भी, देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है, बस हमने देखना है ये मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है या एडिटिव हो रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 इज, ठीक है, -6/10। ये देखिए यहाँ फिर डॉट आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव है, और 10/6 मतलब वो नंबर जो है इसका इन्वर्स हो गया। तो जब इन्वर्स होता है आपको पता है ज़रबी माकूस की खासियत होती है। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि देखें ये 10 1 10, 6 1 1, तो 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम इसे लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्वर्स किया हमने तो इसलिए हमने ये लिख दिया कि ये इन्वर्स हुआ है, तब्दीली आई है। 6/10 था तो 10/6 हो गया, ताकि एक दूसरे कट के और 1 के इक्वल हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये 3 नंबर की एडिशन है। मैंने आपको पहले कहा था 3 नंबर को उर्दू में तलाज़ुम कहते हैं और इंग्लिश में एसोसिएटिव कहते हैं। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हुई है या सब्ट्रैक्शन हो रही है या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमें नज़र आ रहा है इसमें ऐड हो रहा है, ऐड का साइन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन में आप एडिशन का साइन भी लगा सकते हैं और एडिशन की स्पेल भी राइट कर
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। 89 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 89। देखें फिर से वही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई होने से उसने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखी है, तो इसे ज़रबी ज़ाती आंसर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़रब हो रहा है तो इसलिए इसे हम कहेंगे ज़रबी ज़ाती आंसर। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी वही रही है नंबर की, चेंज नहीं हुई 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद, तो हम उसको ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट देखें, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, मतलब दो नंबर जो हैं बस ऑर्डर चेंज हो गया, यहाँ पे जाके नंबर सेम वही है, इनको मल्टीप्लाई करने से सेम वही आंसर आएगा। तो ये खासियत में मुबादला बिलहाज ज़रब कहलाता है कि मुबादला हुआ है, नंबर चेंज हुए हैं जस्ट, और कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब इसको चाहे 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 2 भी 6 होता है, तो दोनों आंसर जो है वो इक्वल आएंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया इक्वल के साइन के साथ। ठीक है, हम इसको इंग्लिश में जब लिखेंगे हम लिखेंगे इसको, क्योंकि ये 2 नंबर की है तो कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। ठीक है, इसमें देखें 0 से हो रहा है, तो 0 से मैंने आपको पहले कहा था 0 से जो ऐड होता है वो भी नंबर सेम वही रहता है, उसे जमी ज़ाती आंसर की खासियत कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ज़ाती आंसर जो है अपनी जो है वो आइडेंटिटी बरकरार रखता है, अपनी पहचान बरकरार रखता है। तो हम इसको भी लिखेंगे एडिटिव, क्योंकि ऐड हो रहा है 0 में, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ देखें 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 ले लें, यहाँ पे आप ले लें 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2, तो 2 1 सा भी 2 होता है, ये भी 1 2 सा 2 होता है। तो देखें दोनों का आंसर सेम है, सिर्फ उनकी जगह जो है वो रिप्लेस हुई है, तो इसे हम कहेंगे खासियत मुबादला बिलहाज ज़रब। मुबादला मतलब चेंज हुई है जगह, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 नंबर की मैंने आपको कहा था कम्यूटेटिव होती है, और 3 नंबर की एसोसिएटिव होती है। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास पाई है प्लस माइनस पाई है, इसको पाई ले लें या इसको सपोज कर लें कि आपके पास जो है 8 था, यहाँ पे आपने माइनस का 8 ले लिया, तो माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू हो गया 0। तो जब 0 के अकॉर्ड आंसर आता है वो होता है जमी माकूस की खासियत, मतलब एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स हुआ है साइन चेंज कर दिया हमने, नंबर चेंज नहीं करना है इसमें। ये हमारी पहचान होगी कि 2 नंबर होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, इक्वल टू 0 होंगे, तो एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, मैंने आपको पहले कहा था एडिटिव इन्वर्स में जस्ट साइन चेंज होता है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव में क्या करना है हमने, अगर सिंपल नंबर है तो फ्रैक्शन में कर देना 1 ओवर करके, अगर 1 ओवर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो हमने उसको सिंपल कर देना है। तो हमने इनको चेंज करना है, हमारे पास कुछ नंबर उन्होंने दिए हैं, जैसे नंबर 1 हमारे पास 15 है, 15 को जब हम एडिटिव में करेंगे तो जस्ट पॉजिटिव का देखे हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 15, और इसी का जब इन्वर्स करेंगे 15 का तो 1 ओवर क्या आ जाएगा 15, इसमें साइन चेंज जो है वो नहीं होगा, जस्ट क्या होगा 1 ओवर फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जाएगा। ठीक है, वही नंबर। नेक्स्ट देखें -27 है, -27 है, एडिटिव में क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 27। ठीक है, और जब 1 ओवर करेंगे तो 1 ओवर में यहाँ से क्वेश्चन को देखना है, इसको नहीं देखना, क्वेश्चन को देखना है, इसी क्वेश्चन को 1 ओवर में आपने कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 7/9
जब 7/9 को हम चेंज करेंगे तो -7/9 हो जाएगा। यहाँ जस्ट साइन चेंज करना है बेटे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इसी को हमने इन्वर्स कर देना है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास -9/16। 9/16 है, एडिटिव में साइन चेंज हो जाएगा, जस्ट 9/16 लिखा जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे, देखें यहाँ पे माइनस वैसे ही रहेगा, जस्ट जो डिनोमिनेटर है ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर हमारा नीचे चला जाएगा। ऐसे एडिटिव इन्वर्स में ये हमारा 20/23, और इधर क्या हो जाएगा बेटे, हाँ जी 23 ऊपर, बिल्कुल ठीक गेस किया आपने, और 20 नीचे हो जाएगा। और साइन जो है हमारा जो है वो वैसे ही रहेगा जैसे उन्होंने हमें दिया है, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होता, जस्ट जगह रिप्लेस की जाती है, ठीक है। फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जाता है। प्लस का 1 है, प्लस का 1 जब हम करेंगे एडिटिव में तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं 1/1 भी लिख दें, ना लिखें तब भी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास -2/3। एडिटिव इन्वर्स में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2/3, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव में करेंगे तो हमारा हो जाएगा इन्वर्स में 3/2, और साइन हमारा वैसे ही माइनस करेगा क्योंकि साइन चेंज इसमें नहीं होता। साइन चेंज सिर्फ एडिटिव में करना है आपने। अब यहाँ पे -7/2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2/7, सॉरी यहाँ पे प्लस का है तो प्लस ही रहेगा 2/7। अब माइनस का 7 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव का 7, और यहाँ पे हमारा जब चेंज होगा तो 1/7, माइनस में है तो -1/7 लिखा जाएगा, ठीक है। लास्ट वन है हमारा 12, प्लस का 12 है तो ये चेंज होकर एडिटिव में माइनस का 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव में हमारे पास हो जाएगा 1/12, क्योंकि पॉजिटिव का है इसलिए साइन चेंज नहीं होगा और ना ही प्लस लगाने की ज़रूरत होती है हमें। Let's start question number 3. Identify which order property is used in the following. कि कौन सी ऑर्डर की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने यूज़ की है, आइडेंटिफाई करना है हम लोगों ने, पहचान करनी है बेटा इसको। देखिए यहाँ पे देखें एक्स वो कह रहा है स्मॉलर है वाई से, या एक्स ग्रेटर हो सकता है वाई से, और एक्स इक्वल हो सकता है वाई के, मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं। उर्दू में इसे कहेंगे सलासी खैसियत। सलासी ये अरबी गिनती है बेटा, सलासत उनका मतलब है 3, और इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ट्राइकोटोमी। ट्राइकोटोमी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ये हमारा इंग्लिश में होगा। ट्राई का मतलब होता है 3, एंड ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी 3 मुख्तलिफ जो है प्रॉपर्टी रखने वाली जो है वो हमारी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो दी गई है। मतलब स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल, 3 चीज़ें इसमें हो सकती हैं, जिसमें 3 चीज़ें रोन में एक साथ हो रही हैं, उसे कहेंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ए इज़ ग्रेटर देन बी। इसी तरह ए जो है और ए ओवर सी है वो स्मॉलर है बी ओवर सी के, या सी जो है वो स्मॉलर है 0 के। तो यहाँ पे देखें आप, जहाँ पे आपको फ्रैक्शन नज़र आ जाए, फ्रैक्शन हमेशा जो है वो आपकी तकसीमी खासियत तकसीम कहलाती है, मतलब डिवीजन वाली कहलाती है। तो हम इधर सिंपल लिख सकते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे हम, डिवीजन प्रॉपर्टी, क्योंकि जो हमें ए और बी दिया जा रहा है, ए ग्रेटर है बी से, तो इसी तरह से वो कह रहा है कि ए डिवाइड हो सकता है ओवर सी से, और बी डिवाइड हो सकता है ओवर सी से, और सी इसी तरह स्मॉलर हो गया 0 के। तो जहाँ भी आपको बस सिंपल ये है, आपने ये देखना है कि जहाँ पे फ्रैक्शन की सूरत पैदा हो रही है वो आपकी डिवीजन प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें, आपके पास ए वो कह रहा है ग्रेटर है बी से, इसी तरह ए सबट्रैक्ट होगा सी से, वो ग्रेटर हो जाएगा, और बी सबट्रैक्ट होगा सी के। ये देखिए सबट्रैक्ट नज़र आ रहा है तो सिंपल लिख दें, तो फ्री की खासियत है, तो हम इसको लिख सकते हैं सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्योंकि सबट्रैक्शन हो रही है, आप सिंपल लिख दें, बस ये पहचान रखनी है हमें, सबट्रैक्शन प्रॉपर्टी। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता आप लोगों को कि डीपली इसको देखें, तो आप यहाँ आपने इसकी सिंबल से पहचान रखनी है, ठीक है। कि आपको दिए हुए सिंबल्स के, अगर फ्रैक्शन है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डॉट है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर 3 डिफरेंट हैं तो वो आपकी हो जाएगी ट्रिकोटोमी हो जाएगी, माइनस है तो सबट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास देखिए 5 इज़ ग्रेटर 2, इसी तरह 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है सी से, वो स्मॉलर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सी से। ये मल्टीप्लाई आपको नज़र आ रहा है ना, ये डॉट मल्टीप्लाई को ज़ाहिर करे, इसे उर्दू में कहेंगे हम ज़रबी खासियत, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसा आपने देखना है कि इसमें जो है इसके यूनिट्स जो हैं वो कौन से दिए गए हैं, ठीक है, इसके सिंबलाइजेशन इसकी कौन सी दी गई है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे डॉट, ठीक है, ये डॉट किसको ज़ाहिर करते हैं, ज़रबी खासियत को। सही गैस किया बच्चे आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें भी आप सिंपल है, आपको ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने डॉट को देखा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है। वो क्या देखनी है आपने बच्चे, वो आपने ये देखनी है कि आपको दिया हुआ है 10 स्मॉलर है 15 से, ठीक है। इस तरह वो कहते हैं 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से, सी आपको कोई सा भी डिजिट हो सकता है, 10 मल्टीप्लाई 2, फिर वो कहते हैं वो ग्रेटर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2 से, जबकि सी जो है वो स्मॉलर है 0 से। मतलब यहाँ पे स्मॉलर है, फिर ग्रेटर है, और फिर जो है वो कहते हैं सी ग्रेटर स्मॉलर हो गया 0 से। मतलब ये चेंज होती जा रही है, जो बार बार चेंज होगी हम उसको फिर क्या लिख सकते हैं। तो इधर देखते हैं, इधर क्या है, 7 जो है वो ग्रेटर है जी से, एंड जी फिर ग्रेटर हो गया 5 से, देन 7 ग्रेटर हो गया 5 के। इससे कहते हैं मुतअद्दिद खासियत, मतलब चेंज होने वाली, मुख्तलिफ होने वाली। तो हम इसे सबसे पहले लिख लेते हैं, ये है हमारा ट्रांजिस्टिव, क्योंकि तब्दीली आ रही है इसमें, ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें देखें, नेक्स्ट में हमारे पास है कि 10 जो है वो स्मॉलर हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई ग्रेटर हो रहा है, यहाँ पे ये स्मॉलर हो रहा है। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ से मैंने कहा था ना, आपने देखना है जब आज ऐसे मिल रही इसी तरह से, तो यहाँ पे आपने साइन देखना है कि क्या एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है या सब्ट्रैक्शन है। तो डॉट हमारे मल्टीप्लिकेशन किया, हम लिख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इफ़, आखिरी हम कंडीशन जो है वो हम इसके साथ राइट कर देंगे, सी जो है वो स्मॉलर होगा 0 के, इफ़ सी स्मॉलर हो 0 के, ये हम इसके साथ जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट उन्होंने कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट देखिए, वो कहते हैं एक्स स्मॉलर है वाई से, इस तरह एक्स जो है वो माइनस हो रहा है डब्ल्यू से। डब्ल्यू आप कुछ भी ले लें, एक्स फर्स्ट कर लें, अगर आपके 4 है 4 माइनस डब्ल्यू 2 कर लें, 4 माइनस 2 वो स्मॉलर है। फिर आप इस y को ले लें, y को आप कह सकते हैं y जो है वो 3 है, 3 माइनस है 2 के। तो ये स्मॉलर हो रहा है, ये ग्रेटर हो रहा है। तो आपको किस चीज़ की खासियत नज़र आ रही है, कौन से आपको सिंबल नज़र आ रहे हैं, जी माइनस के नज़र आ रहे हैं। तो ये जो माइनस है ये तफरीक की खासियत होती है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जैसा आपने इनको देखना है लिख देना है यहाँ पे। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, ये मैटर नहीं रखता कि ग्रेटर है या स्मॉलर है, आपने ये देखना है कि साइन कौन सा यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था एक्स स्मॉलर हो या ग्रेटर हो, जो भी पहला नंबर ग्रेटर हो या स्मॉलर हो, हमने देखना है ये कि आगे जाके वो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखें ये डिवाइड हो रहा है, फ्रैक्शन की सूरत में है, तो हम लिख सकते हैं कि ये तकसीम की खासियत है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। इसी के साथ स्टूडेंट हमारी आज की 1.2 कंप्लीट हो गई है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जो है और मौसर तरीके से दूँगी। जज़ाकल्लाह, इस तरह देखते रहिए।